मशहूर शेर अर्ज किया गया है कि मुझको मिली जो सजा वो किसी खता की ना थी, मुझ पर जो जुर्म साबित हुआ वो बस वफा का था। आज का एक ऐसा ही ताजा मामला आपको हम उत्तर प्रदेश के एक शहर कुशीनगर से सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी इस शेर को वाकई सच मान लेंगे। वास्तव में ये जो सच्ची घटना आज की घटी है, ये समाज का एक अलग ही चेहरा हमारे सामने नजर करती है। तो कहाँ की है ये सच्ची घटना, क्या हुआ था और कैसे इस तरीके से इस पूरे मामले का पर्दाफाश होता है, बताते हैं। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, नाम है कुशीनगर। और इसी कुशीनगर जिला के अंतर्गत एक थाना लगता है, नाम है विशुनपुरा। इस विशुनपुरा थाना के अंतर्गत एक छोटा सा एरिया है जिसे दुधही नगर के नाम से जानते हैं। इस दुधही नगर में अचानक से शोर शराबा बढ़ने लगता है। दरअसल आप इस समय अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर जिस वीडियो को देख रहे हैं, ये दोनों लोग एक प्रेमी और प्रेमिका हैं, एक जोड़ा है। और ये प्रेमी और प्रेमिका काफी समय से रिलेशनशिप में रहे थे, इनके साथ प्रेम संबंध चल रहा था। और इस प्यार की जो दास्तान भी शुरू हुई थी, वो भी बहुत अजीब और गरीब दास्तान थी। दरअसल हुआ यूं कि ये जो प्रेमिका है, जिनका नाम मंजू देवी है और ये दो बच्चों की माँ है, ये फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट चला रही होती हैं। इसी बीच इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, जो कि इनके घर से 600 किलोमीटर दूर यानी कि शाहजहांपुर जिले का रहने वाला व्यक्ति था। इस व्यक्ति का नाम था सोमवीर कश्यप। इन दोनों के बीच में 1 साल से इस सोशल मीडिया के थ्रू प्यार चल रहा था, और ये प्यार धीरे धीरे करके परवान चढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे से मिला जुला भी करते थे। इसी क्रम में ये व्यक्ति सोमवीर कश्यप अपनी प्रेमिका मंजू गुप्ता के पास आया था। मंजू गुप्ता के दो बच्चे हैं, एक 3 साल की बच्ची है और एक 2 साल का बच्चा है। तो मंजू देवी का ये जो प्रेमी था सोमवीर, प्रेमिका के साथ कमरे में बंद था, उसके साथ बातचीत कर रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल टाइम बिता रहे थे। इसी तो दोस्तों, दरअसल हुआ यूं कि जब इसी बीच उसका जो पति था, जब ये अपनी प्रेमिका के साथ समय गुजार रहा होता है, तो उसी बीच अचानक से भोर में ही उसका पति, जो कि चंडीगढ़ में मजदूरी का काम करता था, वो अचानक से अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही उस महिला का पति अपने घर पर पहुंचता है, वो दरवाजे को खुलवाने का प्रयास करता है और वो दरवाजा नहीं खुलता है। कुछ देर में जब दरवाजा खुलता है, तो ये दिखता है कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे और दोनों की जो स्थिति थी वो बताने लायक नहीं थी। इसके बाद पति और उस प्रेमी के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके बाद तुरंत उसकी जो प्रेमिका मंजू थी, वो अपनी प्रेमी के पक्ष में आ जाती है और अपने प्रेमी को, अपने पति को छूने तक नहीं देती है। दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से चिपट कर खड़े हो जाते हैं। और इसके बाद जो पति था, वो चिल्ला चिल्ला कर पूरे एरिया को, लोगों को इकट्ठा कर लेता है। लोगों के इकट्ठा होने के बाद प्रेमी और प्रेमिका को एक खंभे के पोल से बांध दिया जाता है, जहां पर बांध देने के बाद भी प्रेमिका अपनी प्रेमी को नहीं छोड़ती है, उसे बराबर पकड़े रहती है। इसी बीच लोग पुलिस को भी खबर देते हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, तो इस व्यक्ति ने, यानी कि जो महिला का पति था, वो ये बताता है कि दरअसल इन लोगों का प्यार बहुत पहले से ही परवान चढ़ रहा था और पहले से भी ये लड़का घर पर आया हुआ था। और उस समय जब मैंने मेरी पत्नी से पूछा था, तो मेरी पत्नी ने ये कहा कि ये मेरी मौसी का बेटा है। मुझे शक तो उस समय ही हो गया था, लेकिन मैं सबूतों के अभाव में और किसी चीज को ज्यादा जोर नहीं देना चाहता था, इसलिए बस मैं चुप रह गया था। खैर, उस समय बात आई गई और हो जाती है। अब चूंकि वो व्यक्ति चंडीगढ़ में काम करता था और अपने घर पर रहता नहीं था, तो इसी बीच मौके का फायदा उठाकर ये महिला मंजू अपने प्रेमी को बराबर अपने घर पर बुलाया करती थी। उस महिला के जो ससुर हैं और सास हैं, वो दोनों लोग मंदबुद्धि प्रवृत्ति के हैं, उन्हें ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है। तो इन सब चीजों का फायदा उठाकर वो महिला अपने प्रेमी के साथ रिलेशनशिप में थी और बराबर उसका आना जाना घर पर लगा रहता था। और इस तरीके से इन लोगों का प्रेम संबंध चल रहा था। लेकिन इसी बीच उस महिला का पति चंडीगढ़ से आ जाता है और बुधवार को भोर में जब मौके पर पहुंचता है, तो वो देखता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है, उसी के घर में है। तो उसके सब्र का पैमाना छूट पड़ता है और कलह कलेश होता है। फिलहाल बिशुनपुरा की पुलिस ने उन दोनों प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर प्रेमिका के मायके वाले भी पहुंच गए, उन्हें भी इत्तला दे दी गई है। और अब प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ ही जाने के बारे में कह रही है। वो अपने पति को छोड़ना चाहती है और अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल ये जो वीडियो है, ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या विचार रखते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उन प्रेमी और प्रेमिका को एक कर देना चाहिए, या फिर प्रेमी और प्रेमिका को अलग रहना चाहिए, अपने पति की बात माननी चाहिए? आपका क्या फैसला है? आपका क्या विचार है? कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार जरूर बताएं। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक ऐसा नियम दिया है कि जिसके माध्यम से अब लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल चुकी है, जहां पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला जो कपल है, वो पति या पत्नी के साथ रहना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
पति और पत्नी हो उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति किसी प्रेमी या प्रेमिका के साथ रिलेशनशिप रखता है तो उसे लीगली वैध माना जाएगा और इसके विरोध में जो भी आवाज उठाएगा उसे कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। और अदालत ने इस बारे में स्पष्ट रुख भी अख्तियार कर लिया है और ये कहा है कि प्रेमी और प्रेमिका को समुचित व्यवस्था, समुचित सुविधा और समुचित सुरक्षा दी जानी चाहिए। और ये अदालत का एक सख्त आदेश है जिसकी खिलाफत कोई नहीं कर सकता। तो इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक करिएगा, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा। तो एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।